Hello guys, good morning. Welcome back you all on UQ Banking. This is Sebastian. I welcome you all guys on this platform. So guys, जैसा कि आप सब लोग आज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग अपने अर्थमेटिक सीरीज़ के पार्ट 11 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को आज सीखेंगे। और मैं रिकमेंड करूँगा गाइस कि प्लीज़ वीडियो के एंड तक जाइए, जिससे कि आप लोग इस सेशन से बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकें, ठीक है। और आप इस सेशन में डिस्कस की जाने वाली अप्रोचेस का भरपूर बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रीवियस सभी लेक्चर्स को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। अगर आप में से किसी ने भी कुछ पिछले कुछ लेक्चर्स मिस कर दिए तो मैं रिकमेंड करूँगा गाइज, अगर आप सिंसियरली अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, सभी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो प्रीवियस लेक्चर्स के थ्रू जरूर जाइए, ठीक है। चलिए, सो अब बढ़ते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। टॉपिक ऑफ टू बी डिस्कस इन टुडेज क्लास, आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल 2 ऑफ परसेंटेज चेंज बेस्ड क्वेश्चन। परसेंटेज चेंज बेस्ड क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, आज हम लोग उसके लेवल 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल क्वेश्चन इन एव कंडीशन, यानी कि फर्स्ट वाली जो कंडीशन है इसमें वो कुछ कंडीशनल क्वेश्चन दे देता है, तो उनको हम किस तरह से डील करते हैं तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। थर्ड नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज चेंज इन लेंथ एंड ब्रीथ व्हेन एरिया इज फिक्स। वो एरिया को फिक्स कर देगा और कहेगा कि लेंथ या ब्रीथ में होने वाले चेंजेस को पूछेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारा आता है परसेंटेज चेंज इन लेंथ एंड ब्रीथ व्हेन एरिया इज व्हेन इंक्रीज इन एरिया इज लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या करेगा, पिछले बार क्वेश्चन कंडीशन में यानी कि टाइप 3 में क्या कर रहा है, वो एरिया को फिक्स कर दे रहा है कि एरिया इतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, वो एरिया को इंक्रीज इन एरिया लिमिटेड कर देता है। यानी कि एरिया में इंक्रीज तो होती है लेकिन एक लिमिटेड होती है। वो ये कह देता है कि एरिया जो है सिर्फ इस लिमिट तक ही बढ़ेगा, और कहता है कि अब बताओ लेंथ या ब्रीथ में कितने % का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो गाइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अप्रोच है। सो लास्ट की जो दोनों अप्रोचेस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप लोग सेशन के एंड तक जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग इस सेशन से बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकें। चलिए, सो बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की ओर। सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, परसेंटेज चेंज बेस्ड क्वेश्चन लेवल 2। मिस्टर ए इज वरीड अबाउट द बैलेंस ऑफ हिज मंथली बजट। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज बाई 40%। मिस्टर ए है कोई, वो अपने बजट मंथली बजट को लेकर परेशान है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 40% से इंक्रीज हो गया है, ठीक है। वाई वाट परसेंट शुड ही रिड्यूस द कंजम्पशन, ठीक है, शुड ही रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट ही इज एबल टू बैलेंस हिज बजट। अब कह रहा है कि वो अपने कंजम्पशन में कितने % की कमी करे कि उसके बैलेंस पर कोई, उसके बजट पर कोई फ़र्क ना पड़े, उसका बजट जो है बैलेंस रहे। मतलब जितने वो पहले खर्च करता था पहले उतनी उसके रुपये खर्चा हों। अब इसके लिए उसे अपने कंजम्पशन में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम ऑब्वियसली है, देख कर इतना तो हम समझ गए हैं कि ये क्वेश्चन जो है कंजम्पशन और प्राइस पर बेस्ड है। तो इसके लिए मैंने एक लास्ट क्लास में आपको फार्मूला बताया था एक्सपेंसेस का फार्मूला क्या बताया था मैंने, प्राइस इंटू कंजम्पशन। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं, प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, प्राइस में 40% का चेंज हो रहा है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि 2/5 होती है। ये बात मैंने पीपीएल के फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से बताई है गाइज। अगर किसी को भी आप में से प्रॉब्लम है अभी तक और आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं आता है, तो गाइज मैं रिकमेंड करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस टॉपिक में ईजिली विद इन सेकेंड आंसर लाने के लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अगर आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पीपीएल के फर्स्ट लेक्चर को जाइए, जो कि जिसमें मैंने ये सारी बातें डिस्कस की हैं। उसके बाद आई गारंटेड आपको इस कंडीशन में परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए, तो कह रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 40%। पेट्रोल के प्राइस 40% से इंक्रीज हो गए, मतलब पहले अगर 5 थे तो अब 2 रुपये से बढ़ गए हैं। तो हम कहेंगे पेट्रोल पहले अगर 5 रुपये का था, 5 रुपये पर लीटर था, तो अब 2 रुपये से बढ़ जाएगा। आगे बोल रहा है कि व्हाट परसेंट शुड द रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट ही इज़ एबल टू बैलेंस हिज बजट। अब कह रहा है कि बजट जो है उसका बैलेंस रहना चाहिए, मतलब बजट पहले जितने का था अभी भी उतने का ही रहना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके खर्चे में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करोगे भाई, उसने पूछा है हमसे कंजम्पशन का चेंज पूछा है कि कंजम्पशन में वो अपने कितना चेंज करे, ठीक है, कि उसके जो खर्चा है वो जितना पहले था उतना अभी भी रहे। तो अब यहाँ पर सोचो क्या कर सकते हो, 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर x आए, और 7 में भी उसी नंबर का जो है
सॉरी 7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर x आए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई अगर कर दें और इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा दोनों ही केसेस में आंसर हमारा सेम आ जाएगा। 35 यहाँ भी आ जाएगा और 35 यहाँ भी आ जाएगा, यही तो हमें लाना था। हमें दोनों ही केसेस में कंजम्पशन जो था एक एक्सपेंसेस जो था इक्वल रखना था। तो अब हम कह सकते हैं बस जो हम चाह रहे थे वो हमको मिल गया। हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन पहले 7 का था और अब ये जो है 5 का हो गया। ठीक है, पहले 7 का था 5 का हो गया, ये हमें कंजम्पशन चाहिए था जो कि मिल गया हमें। ठीक है, अब यही तो उसने पूछा कि कंजम्पशन में कितने परसेंट का कितने परसेंट से जो है कंजम्पशन को वो रिड्यूस करेगा, उसने ये पूछा था। तो हम कह सकते हैं परसेंटेज चेंज का इसमें आपका फार्मूला लग जाएगा। परसेंटेज चेंज, ये फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फाइनल वैल्यू माइनस की इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू आपकी कितने की थी, फाइनल वैल्यू आपका प्राइस फाइनल कितना हो गया, फाइनली हो गया 5 रुपये का। पहले कितने का था, सॉरी कंजम्पशन पहले 5, अब 5 का हो गया, पहले था 7 का। अपॉन करते हैं इनिशियल वैल्यू, तो कंजम्पशन पहले करते थे 7 का हम, इंटू 100। तो इधर आपका आ जाएगा -2/7 इंटू 100। ठीक है, माइनस ये बता रहा है कि आपका जो कंजम्पशन जो है डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये माइनस हमें ये बता रहा है कि आपने कंजम्पशन को कम किया है। अगर ये पॉजिटिव में आता तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कंजम्पशन बढ़ गया है। ठीक है, तो 2/7 का आया है। 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें पता है, चाहो तो उसको सॉल्व कर लो, लेकिन सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आता है, क्योंकि मैंने बताया कि 2/7 की परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। तो 2/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 28.56। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कंजम्पशन जो है रिड्यूस होगा कितने से, 28.56% से। तो आपका ऑप्शन देखो कौन सा है इसमें, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले गाइस मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप में इसको जो है आप में से किसी बच्चे ने अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या है कि आगे आने वाली सभी लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, चलिए, और हाँ लाइक और शेयर करना ना भूलें गाइस। मैं देखता हूँ आप लोग शेयर नहीं करते हो मन से। सो गाइस एटलीस्ट सभी लोग जितने भी बच्चे अब यहाँ पर देख रहे हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ कि एटलीस्ट यार आपको अपने एक फ्रेंड को शेयर करना है अपने इस लेक्चर को। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट तक पहुंच सकें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें जो कि नीड में है, जिनको कि हमारे इस प्लेटफॉर्म की नीड है। लेकिन हमें क्या करना है, उनको अपने शेयर के थ्रू उनको जस्ट अपने इस प्लेटफॉर्म से अवेयर कराना है कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पर हम उनकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए, सो दैट्स ऑल। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या बोला है, कह रहा है कि इफ़, यहाँ पर कंडीशनल क्वेश्चन है। ये देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसमें उसने कंडीशन दे दी है। ठीक है, तो इस टाइप से वो आपको कंडीशन दे सकता है एग्जाम में भी, कोई क्वेश्चन दे देगा उसमें कंडीशन दे देगा, 2 या 3 कंडीशन दे देगा। तो ऐसे इसी तरह से एग्जाम में वो क्वेश्चन बना देता है, 3-3, 4-4 क्वेश्चन का एक सेट बना देता है। क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन वो उसमें अलग अलग कंडीशन रखता रहता है। तो वही काम उसने यहाँ पर किया है। पहले वाला क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया है उसने उसमें कंडीशन रख दी। कह रहा है कि इफ़ इन प्रीवियस क्वेश्चन Mr. A wanted to limit increase in his expenditure to 5%। पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था कि वो अपने बजट में कोई चेंज नहीं चाहता है, लेकिन इसमें उसने कंडीशन रख दी है कि अगर वो अपने बजट को 5% से बढ़ा सकता है। ठीक है, अगर वो अपने एक्सपेंडिचर को यानी कि अपने बजट को 5% से बढ़ा सकता है, ठीक है, देन व्हाट शुड बी द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में कितने परसेंट का डिक्रीज होगा, तो कंजम्पशन में कितने परसेंट का डिक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, तो सो दैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली बाई 5%। ठीक है, तो देखिए फार्मूला भाई अपना रखते हैं हम, एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो प्राइस तो उसने हमें बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 40% से बढ़ रहे हैं, मतलब पहले 5 के थे अब 7 के हो जाएंगे। अब वो ये कह रहा है कि अपने एक्सपेंडिचर को वो 5% से बढ़ा सकता है, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है गाइस, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ये कह रहा है कि अगर उसके एक्सपेंसेस पहले 5 के होते थे, अब अगर 21 के हो जाएं, तो कंजम्पशन में कितने परसेंट का चेंजेस आएगा। ठीक है, कंजम्पशन कितने परसेंट से डिक्रीज होंगे। तो अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, आपके पास 5 एक्सपेंसेस क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 20 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 4 से करेंगे। उसी तरह से 7 में किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 3 आ जाए, 21 आ जाए, तो यहाँ पे करेंगे 3। तो इस तरह से हमें कंजम्पशन मिल गया। हम कहेंगे
ये हमारा इनिशियल कंजम्पशन है यानी कि इनिशियल वैल्यू, और ये हमारा फाइनल कंजम्पशन है। अब हम कितना करेंगे यानी कि ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई। आपको उसने पूछा क्या, परसेंटेज चेंज पूछा है, तो परसेंटेज चेंज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस की इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस का इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो फाइनल कितना वैल्यू है 3, इनिशियल था 4, इनिशियल है 3, सॉरी इनिशियल था 4 था यहाँ पर, इनिशियल वैल्यू 4 था और इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4, और 1/4 इंटू 100, और 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू, ये हमें पता है कि 25%। हालांकि इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो ज़्यादा ईजी रहता है ये। ठीक है, चलिए, तो हम कह सकते हैं 1/4% से आपका जो है कंजम्पशन जो है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये 1/4 माइनस का आया था यहाँ पर ना, ये माइनस का आया है, माइनस में ये बता रहा है कि आपका कंजम्पशन जो है 25% से डिक्रीज हो गया है। तो आंसर 25 कौन से कहाँ पर दे रखा है, ये ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, आपने अच्छे से क्वेश्चन चीज़ों को सीखा होगा। तो चलिए, सो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। सो हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले गाइस यहाँ पर कुछ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर आप में से गाइस अब तक किसी ने भी हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा आप हमें हमारे इस नंबर पर, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ज्वाइन लिखकर सेंड कर सकते हैं, और हम आपको अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा आप हमें मैंने जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ जाकर डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बिलीव मी। यहाँ पर आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलती है। अगर आपका कोई भी डाउट आता है घर पर, तो आप अपने उस डाउट को हमारे क्वेश्चन पर, हमारे ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं, और आपको विद इन फ्यू टाइम आपको आपका आंसर मिल जाता है। इसके अलावा आपकी बहुत डेली लेक्चर्स के अपडेट्स जो भी होते हैं आपको ग्रुप पर मिलते रहते हैं, और बहुत सा रिलेवेंट जो स्टफ़ होता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको ग्रुप पर मिलता रहता है। ठीक है, सो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा गाइस, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को, इसको ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करिए, और अपने हमारे इस ग्रुप के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच भी शेयर करते रहिए, जिससे कि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए, कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स अदर। ठीक है, भगवान भी उनकी ही मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। तो इसी तरह से लोगों की मदद करते रहिए, ये भी एक नेचर ऑफ गॉड है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं। चलिए चलिए भाई, टाइप 2 अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ लेंथ, एरिया बेस्ड हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में, उसमें टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 2 होता है, थोड़ा सा इसमें लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आज हम लोग इसको भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि इफ़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 28 होल 4/7%, लेंथ जो है इतने से इंक्रीज हो रही है, देन हाउ मच परसेंटेज चेंज शुड हैव डन इन ब्रीथ, तो ब्रीथ में कितने परसेंट का चेंज होना चाहिए, सो दैट एरिया इंक्रीज बाई 33 होल 1/3%। ठीक है, इसका आंसर भी मैंने नीचे दिया है 3.7%। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को देखा था तो आई होप आप लोग लगभग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं किसका आंसर आया है। चलिए, तो आई होप अब तक सब लोगों ने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, सबके आंसर आ भी गए होंगे। अगर किसी के नहीं भी आया है तो कोई इशू नहीं है, चलिए देखते हैं। वीडियो को देखिए, वीडियो को कंप्लीट करिए, और इसका जो है 1-2 बार रिवीजन करिए, आपके भी आंसर जल्दी ही आने लगेंगे। चलिए, सो देखिए एरिया बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था। एरिया का फार्मूला तो सभी को पता ही है, एरिया इक्वल टू लेंथ इन द ब्रीथ। अब देखो यहाँ पर दे के रखा है, कह रहा है कि लेंथ जो है इंक्रीज़ हुई है 28 होल 4/7% से। और गाइस हमें पता है कि 28 होल 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने पीपीएल के फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7, यानी कि वो ये कह रहा है कि लेंथ अगर पहले 7 की थी तो अब 2 से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लेंथ अगर पहले 7 की थी अब 2 से बढ़ जाएगी, कितनी की हो जाएगी, 9 की हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ो, कह रहा है ब्रीथ में चेंज कितना होगा, मतलब ब्रीथ का तो हमें फाइंड करना है, ब्रीथ का आगे दे रहा है सो दैट द एरिया इंक्रीज बाई 33 होल 1/3%। कह रहा है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है कितने से, एरिया में इंक्रीमेंट होता है 33 होल 1/3% का।
तो 33 होल 1/3% की गाइस फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई है कितनी होती है 1/3। वो ये कह रहा है कि अगर एरिया पहले 3 का था तो अब 1 से बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एरिया अगर पहले 3 का था 1 से बढ़ जाएगा मतलब कितने का हो जाएगा 4 का हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और ये हमारी हो जाएंगी फाइनल वैल्यू, ठीक है। चलिए, उसने पूछा ब्रीथ में क्या चेंज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। बी की क्या वैल्यू रखें कि हमारा आंसर 3 आए, जैसा सोचो और बताओ। उसी तरह से यहाँ पर सेकंड वाले केस में भी बी की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि उसका 9 से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर 4 मिल जाए, ठीक है। चलिए एक बार खुद से ट्राई करो, सोचो, 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और सोचो खुद से और बताओ मुझे। चलिए आई होप सब लोगों ने यहाँ पर ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 3/7 से। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 3/7 से कर दें तो हमें आंसर 3 मिल जाएगा, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जाए 7 और 3 बन जाए 3, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम 4/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 बन जाए 9, ये कैंसिल हो गया, और 4 बन जाए 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। हम कह सकते हैं जो हमें फाइनल आंसर लाना होता है उसको न्यूमरेटर में ले आते हैं और एल की वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो इस तरह से अब हमें वैल्यू मिल गई। हमें क्या चाहिए था, हमें ब्रीथ ही तो चाहिए थी और ब्रीथ हमें मिल गई। हम कह सकते हैं ब्रीथ पहले थी 3/7 की, ये इनिशियली थी, और फाइनली कितने की हो गई है, फाइनली हो गई है हमारी 4/9 की। आपको परसेंटेज चेंज चाहिए, निकाल लो। परसेंटेज चेंज का फार्मूला हमारा लग जाएगा क्या कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू माइनस का इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। सो इसको सॉल्व करो तो इसका एलसीएम लोगों को कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगों को 63 आ जाएगा। 63 आ जाएगा ना, तो 9 7 जा 63, तो 4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 28, और 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 होता है ना, तो 3 में 9 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 27। तो आपका आंसर आ जाएगा 28 - 17 अपॉन 63, नीचे तो 3/7 है ही, इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/27 की इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 3.7%, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपने अच्छे से जो है क्वेश्चन को समझा होगा। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो मैं रिकमेंड करूँगा 1 मिनट के लिए वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से थोड़ा सा इसको चेक कर जाइए, देखिए आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जो बच्चे बिगिनर हैं उनको मैं स्पेशली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोगों को अगले 24 घंटे में, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको ये वीडियो एक बार फिर से देखनी है, अगर आप लोग वाकई अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। चलिए, सो गाइस, अगर आपने रियली इसको क्वेश्चन को एंजॉय किया, आपको लगता है क्वेश्चन का लेवल अच्छा था और जितने भी क्वेश्चन लोगों ने किए अच्छे थे, सो गाइस जल्दी से लाइक कर दो यार, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए काम करने का यार। सो प्लीज़ मोटिवेट करते रहिए हम लोगों को, जिससे कि हम लोग आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर ला सकें। चलिए, और हाँ, अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। और हाँ, चैनल इस वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो यार। मैं देख रहा हूँ आप लोगों का आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो मन से, ठीक है। तो आप सभी लोगों को एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इंक्रीज बाई 40%। कह रहा है ट्रायंगल की हाइट 40% से बढ़ जाती है, ठीक है, हाइट बढ़ जा रही है 40% से। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा कि so that the increase in area is restricted to a maximum of 60%। यहाँ पर उसने क्या किया है, एरिया में जो इंक्रीज है वो उसने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। कह रहा है कि एरिया जो है आपका सिर्फ 60% बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि एरिया बेस्ड क्वेश्चन है, एरिया बेस्ड क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा L/B हम कर लेंगे। अब देखो हाइट, द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की हाइट मतलब लेंथ आपकी बढ़ रही है 40% से। 40% की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। हम ये कह सकते हैं कि वो ये कह रहा है कि पहले अगर आपकी लेंथ 5 की थी, पहले 5 की थी, तो अब 2 से बढ़कर 7 की हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बेस, बेस का तो हमें पता करना है, ये तो उसने पूछा है। इन एरिया ऑफ बेस सो दैट द इंक्रीज इन एरिया, कह रहा है कि सो दैट द इंक्रीज इन एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 60%।
एरिया का जो इंक्रीज है 60% तक होना चाहिए। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 5 की। वो ये कह रहा है कि अगर एरिया पहले 5 का था तो अब सिर्फ 3 से बढ़ना चाहिए। तो अगर एरिया पहले 5 का था अब 3 से बढ़कर कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। अब आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कह सकते हैं बी की यहाँ पर कैसे कौन सी वैल्यू रखी जाए कि आपका आंसर 5 आ जाए। तो अगर 1 में रख दे तो बी की वैल्यू 1 रखते हो तो 5 बन जाए 5, आंसर 1 आ जाएगा। अब 7 यानी यहाँ पर बी की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 7 से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर 8 मिल जाए। तो वही करेंगे जो कि हमने प्रीवियस में किया था, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8/7 से। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से 7 आपका सॉल्व हो जाएगा, कैंसिल, 7 × 7। तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, फाइनली आपको ब्रीथ मिल गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ब्रीथ हमें ये ब्रीथ तो चाहिए थी, हम कह सकते हैं ब्रीथ की इनिशियल वैल्यू थी 1 की और फाइनल वैल्यू कितने की हो जाएगी, फाइनल वैल्यू हो गई है 8/7 की। बस परसेंटेज चेंज आपको चाहिए तो निकाल लो, फार्मूला लगाओ और परसेंटेज चेंज आपका निकल आएगा। तो फार्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस की इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज चेंज का फार्मूला है आपका, आई होप सभी को पता ही होगा अब तक, फाइनल वैल्यू माइनस की इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा 1/7, 1/7 इंटू 100। और 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई है कितनी होती है, 14.28%। ठीक है, चूँकि आंसर यहाँ पर आपको पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रीथ में जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ब्रीथ में इंक्रीज़ हो रहा है 14.28% का। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। गाइस मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप में से किसी को भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको फ्रैक्शन की किसी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार हमारे पीपीएल के फर्स्ट लेक्चर को जरूर रेफर करिए। वहाँ पर मैंने ये सारी बातें डिस्कस की हैं, इसके कॉन्सेप्ट बताएं कि कैसे फाइंड करते हैं। मैंने इसकी टेबल भी शेयर की है जिसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और अपने उसको फार्मूले अपने 2-4 बार पढ़िए, आपको ये चीज़ें खुद ब खुद रट आएंगी। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। हाँ, सेशन को ऑफ करने से पहले जल्दी से मैं फिर से एक बार बोल दूँ, जिन बच्चों ने अब तक हमारे व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, सो गाइस जल्दी से इस नंबर पर मुझे ज्वाइन लिखकर सेंड कर दीजिए। इसके साथ साथ मैंने अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने ग्रुप का लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से भी आप हमारे इस ग्रुप को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इस ग्रुप के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच भी शेयर करते रहिए, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और अपनी कम्युनिटी को एक बड़ी कम्युनिटी बना सकें, जहां से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें। सो गाइस, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए आप लोगों की हेल्प की नीड है। सो गाइस, वुड यू हेल्प मी? ठीक है, तो चलिए गाइस, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू यस। ओके, so that's all those who are saying yes, I'm thankful to them, and even to those who are saying that, who are confused that what to say yes or no, so even to them I am very very thankful. So that's all from my side guys. जो लोग yes कह रहे हैं, जो लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ, और जो लोग कंफ्यूज हैं कि क्या बोलूँ, yes बोलूँ या ना बोलूँ, तो उनके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।